डियर स्टूडेंट्स, तो हम क्या पढ़ रहे थे? आंकड़ों का प्रबंधन। इसी में हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके। आज एक प्रश्न दिया हुआ है, देखो। टीमों के एक समूह में खेले गए फुटबॉल के मैचों में जीतने का अंतर निम्नलिखित है। मतलब टीमों के कुछ समूह दिए गए हैं, है ना। उन समूहों में मैच हो रहा है। क्या हो रहा है? दो टीमों में मैच। तो जब टीमें मैच खेल रही हैं तो एक टीम जीतेगी और दूसरी टीम हारेगी। तो वही दिया है, जीतने का अंतर गोलों में। कितने गोल से हार और जीत हो रही है? तो जीतने का अंतर, जो टीम जीत रही है, तो ये पहला मैच जब होता है तो वो एक गोल से जीतती है टीम, ठीक है। दूसरा मैच होता है दो टीमों के बीच में, तो 3 गोल से जीतती है। फिर तीसरा मैच होता है 2 गोल से जीतती है। फिर 5 गोलों का अंतर रहता है जीत और हार में, 3 गोलों का। इस तरीके से ये कुछ आंकड़े दे दिए गए हैं। उपर्युक्त आंकड़ों से एक बारंबारता सारणी बनाइए। अब हम इससे क्या बनाएंगे? एक बारंबारता सारणी तथा दंड आलेख भी बनाइए। तो सबसे पहले तो हम इसकी बारंबारता सारणी बनाएं। तो उसके लिए सबसे पहले ये जीतने का अंतर, जीतने का अंतर गोलों में, है ना, ठीक है। मिलान चिन्ह पहले भी बता चुका हूं मैं, मिलान चिन्ह। और ये हो गई बारंबारता। क्या हो गई? ये बारंबारता। अब देखो, गोल मैच जो हो रहे हैं उसमें या तो वो एक गोल का अंतर है, एक गोल से जीत हार का, 2 गोल, 3 गोल, और अधिकतम हम देख रहे हैं 5 गोल तक का अंतर है। लिख लें हम, जीतने का अंतर 1 गोल का भी है, 2 का भी है, 3 का भी है, 4 का भी है और 5 का भी है। अब देखें हम 1 गोल, ठीक है। 1 गोल से जीत और हार का अंतर, उसमें कितने बार है? देखो, 1, 2, 3, 4, 4 मैचों में 1 गोल से जीत हार का अंतर है। तो मिलान चिन्ह बताया था, 1, 2, 3, 4, और संख्या बारंबारता 4। 2 गोल देखें, 2 गोल, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 मैच ऐसे हैं कि जीत हार का अंतर 2 गोलों से है। तो 6 मैच, 1, 2, 3, 4, 5वां ऐसी आड़ी काटेंगे और ये 6। इस तरीके से ये 6 मैच हो गए। 3 गोलों से जीत हार का अंतर 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3। 4 गोल, 4 गोलों से जीत का अंतर देखें हम, 1, 2, 1, 2। और 5 गोलों से जीत हार का अंतर 1, 2, 3, 3 मैचों में, है ना, 1, 2, 3, 3। अच्छा, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये जितने मैच खेले गए, कितने मैच खेले गए देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 मैच खेले गए हैं। ये जो बारंबारता हमने निकाली, इनका योग भी 18 आना चाहिए। ये विशेष रूप से ध्यान रखना। 6, 4, 10, 10, 3, 13, 13 और 2, 15, और 15 और 3, 18। ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या बन गई हमारी? एक बारंबारता सारणी। अभी आगे दिया है इसमें, बारंबारता सारणी बनाइए तथा दंड आलेख भी बनाइए। अब इसका क्या बनाना है हमको? दंड आलेख भी बनाना है। ये मैंने पहले भी बताया आप लोगों को। दंड आलेख के लिए क्या करेंगे? ये, ठीक है। जीतने का अंतर, जीतने का अंतर 1 गोल, 2 गोल, 3, 4 और ये 5, ठीक है। अब बारंबारता इसकी कितनी है? 4, 6, 3, 2, 3, मतलब कि अधिकतम 6 है और न्यूनतम 2 है। तो इसकी भी हम नंबरिंग दे दें, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब हम इसका दंड आलेख बनाएंगे तो देखते हैं 1 गोल का अंतर एक कितने मैचों में है? 1 गोल जीत या हार का अंतर कितने मैचों में है? 4 मैचों में है। तो जीतने का अंतर 1 गोल का कितने मैचों में है? 4 मैचों में। कहाँ तक जाएगा? ये 4 तक जाएगा, ठीक है। 2 मैच में, दो 2 गोलों के जीत हार का अंतर कितने मैचों में है? 6 मैचों में है। तो ये कहाँ तक जाएगा? ये ऊपर 6 तक जाएगा।
फिर 3 गोल का अंतर कितने मैचों में है, ये 3 मैचों में है, तो ये 3 गोलों का अंतर 3 मैचों में है, ये जीतने का अंतर था। और ये जो है ये मैचों की संख्या है, क्या है ये, मैचों की संख्या। फिर 4 गोल से जीत हार का अंतर 2 मैच, तो 4 गोल ये हैं और मैच 2 हो गए, इसकी सीध में रहेगा। और 5 गोल से जीत हार का अंतर 3 मैचों में है, 3 की सीध में जाएगा ये। इस तरीके से ये हम दंड आलेख बना लेंगे, ठीक है। इसको इस तरीके से काट भी सकते हैं। इस तरीके से ये जानकारी हमको मालूम होना चाहिए। इसका एक और क्वेश्चन देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दूसरा वाला। अभी हम सिर्फ दंड आलेख बना रहे थे, क्या बना रहे थे, दंड आलेख। अब हम बनाएंगे आवृत्ति आयत चित्र। दूसरे वाले प्रश्न में हमको क्या बनाना है, आवृत्ति आयत चित्र। दंड आलेख में हम अलग अलग आयत बना के खड़ा करते थे, ठीक है, लेकिन आवृत्ति आयत चित्र में ये एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। क्या होंगे, आवृत्ति आयत चित्र में जुड़े रहेंगे। किस तरीके से जुड़े रहेंगे ये देखो, दूसरा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कक्षा 8 के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित में प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित हैं, ठीक है। गणित में प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित हैं। तो कक्षा 8 के 30 विद्यार्थी हैं, उनकी परीक्षा होती है और उन बच्चों ने ये अंक प्राप्त किए, 21, 10, 30, 22, इस तरीके से 30 विद्यार्थियों ने। अब यदि हम इन्हें पिछले सवाल की तरह करें बारंबारता के द्वारा, तो यहाँ पर ये बहुत सारे अंक हैं, तो ये बहुत लंबी सारणी बन जाएगी। इसलिए इसको करने के लिए हम एक दूसरी विधि अपनाएंगे, ये लिखी भी हुई है यहाँ पर। वर्गीकृत आंकड़ों द्वारा एक बारंबारता सारणी बनाइए। ये जो ऊपर का प्रश्न हमने हल किया था, ये अवर्गीकृत सारणी थी। क्या थी ये, अवर्गीकृत। और जो दूसरा वाला प्रश्न है, ये हम वर्गीकृत सारणी बनाएंगे इसकी, ठीक है। वर्गीकृत आंकड़ों द्वारा, किसके द्वारा, वर्गीकृत आंकड़ों द्वारा एक बारंबारता सारणी बनाइए। तो वर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं, वर्गीकृत आंकड़ों में हम क्या करते हैं, सबसे पहले वर्ग अंतराल निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, मतलब ये प्रत्येक संख्या ना लिख के हम ये देखते हैं इसमें कि सबसे छोटा अंक कौन सा है। तो सबसे छोटा अंक इसमें देखा हमने, क्या मिल रहा है हमको, 5, ठीक है। और सबसे बड़ा अंक उसको भी देख लें हम, तो सबसे बड़ा अंक क्या दिख रहा है, ये 50 दिख रहा है, ठीक है। तो छोटे और बड़े अंक में अब हम क्या करेंगे, वर्ग अंतराल बना लेंगे, 5 5 का या 10 10 का, किसी का भी वर्ग अंतराल बना सकते हैं। मान लो हम यहाँ 10 10 का बना लें, तो वर्ग अंतराल बना लिया हमने, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और 50 है तो ये 50 से 60, ठीक है। ये यहाँ पर वही रहेगा जो पीछे था, मिलान चिन्ह, और ये क्या हो गई, बारंबारता। अब यहाँ पर देखो, जो हमने वर्ग अंतराल लिया है 0 से 10, 0 से 10 वर्ग अंतराल में 0 से 10 के बीच की सारी संख्याएं आ जाएंगी, लेकिन ये ध्यान रखना 10 शामिल नहीं होगा उसमें, 10 शामिल नहीं होगा, अर्थात 0 से 9 तक शामिल होगा। क्या होगा, 0 से 9 तक। इसी प्रकार 10 से 20, 10 से 20 में 10 से 20 तक की संख्याएं आ जाएंगी, लेकिन क्या शामिल नहीं होगा उसमें, जैसे यहाँ 10 नहीं था तो यहाँ पर क्या नहीं होगा, 20 शामिल नहीं होगा। 20 नहीं होगा तो कहाँ तक आ जाएगी संख्याएं, 10 से लेके 19 तक। फिर 20 से 30 में 30 शामिल नहीं होगा, अर्थात 20 से लेके 29 तक की संख्याएं आएंगी। 30 से 40 में 40 शामिल नहीं होगा। 40 से 50 में 50 शामिल नहीं होगा। 50 शामिल नहीं होगा इसलिए हमने 50 से 60 लिखा, क्योंकि यहाँ पर एक अंक 50 भी है,
यहाँ पर एक अंक क्या है, 50 भी है, और 40 से 50 में 50 शामिल नहीं होगा, इसलिए हमको अगले स्टेप तक जाना पड़ा। ठीक है, तो अब हम देखें 0 से 10 में, ध्यान रखना 0 से 10 में 10 नहीं लेना है, 0 से 10 से 20 में 20 नहीं लेना है, 20 से 30 में 30 नहीं लेना है, 30 से 40 में 40, और 40 से 50 में 50 नहीं लेना है, बाकी सब अंक आएंगे। तो अब 0 से 10 में हम देखें कितने अंक हैं। 0 से 10 में ये 10 तो लेना नहीं है, तो क्या आ गया, ये 1 5 है ना, 1, और देखो 0 से 10 के बीच और कितने अंक दिए गए हैं, एक ये हो गया, 2, 1 2, और बारंबारता संख्या इसकी 2 हो गई। 10 से 20 में 10 तो लेना है, लेकिन क्या नहीं लेना है, 20 नहीं लेना है। तो 10 से 20 में देखें हम, 1 2 3 4, 20 नहीं लेना है ना, 5 6, और ये 7। तो 10 से 20 में 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया 7। 20 से 30 में 20 लेना है, लेकिन क्या नहीं लेना है, 30 नहीं लेना है। तो 20 से 30 में देखें हम, 1 30 तो नहीं लेना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और 1 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से ये कितना हो गया, 9। 30 से 40 में 30 लेना है, लेकिन 40 नहीं लेना है। तो 30 से 40 में देखें हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। 40 से 50 में 40 लेना है, लेकिन क्या नहीं लेना है हमको, कौन सा अंक नहीं लेना है, 50 नहीं लेना है। ठीक है, तो 40 से 50 में देखें, 1 50 नहीं लेना है, 2 3 3, 1 2 3, और 50 से 60 में 50 लेना है, लेकिन 60 नहीं लेना है। तो उसका एक ही अंक है, ये 50, एक संख्या। अब मैंने क्या बताया था, क्या चीज, ये जितनी संख्या है, कितने स्टूडेंटों के बारे में बात कर रहा है, ये 30 विद्यार्थी। मतलब ये जो बारंबारता का योग है, ये भी कितना आना चाहिए, 30। इसको जोड़ के जरूर देखना, 7 और 2 9, 9 और 9 18, 18 और 8 26, 26 और 3 29, 29 और 1 30। ये देख लेना, अगर ये मिस्टेक हो तो फिर से करना पड़ेगा। तो ये हो गई क्या, बारंबारता सारणी। और किसके द्वारा, कौन से, वर्गीकृत सारणी बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, वर्गीकृत। इसको वर्ग अंतराल में बांट लिया, वर्ग अंतराल में बांट लिया। अब इसमें एक चीज और आगे दिया गया है, तथा उसका आवृत्ति आय चित्र भी बनाना है। तो जब हमने इसको वर्ग अंतराल में बांट लिया है, तो अब इसका हम आवृत्ति आय चित्र भी बनाएंगे। देखो कैसे, ये ठीक है, यहाँ पर जो है ये वर्ग अंतराल है, क्या है ये, वर्ग अंतराल। क्या है वर्ग अंतराल, 0 10 20 30 40 50, और ये 60। और ये क्या है, ये बारंबारता हो गई, ये क्या हो गई, ये बारंबारता। बारंबारता में सबसे कम 1 है और सबसे अधिक 9 है। तो हम 1 1 का भी ले सकते हैं और 2 2 का भी ले सकते हैं। 2 का ले लें, 2 4 6 8, और ये 10, या 1 1 का भी ले सकते थे। ठीक है, तो अब आप देखो 0 से 10, 0 से 10 में इसकी बारंबारता कितनी है, 2।
0 से 10, तो जो आयत चित्र बनेगा 0 से 10 में उसकी बारंबारता 2 है, तो ये 2 की सीध तक बनेगा। इस तरीके से ये बन गया आयत चित्र। ठीक है, इसको बोलते हैं आवृत्ति आयत चित्र। फिर 10 से 20 में कितनी है? 7। तो ये 10 है, ये 20 है, तो 10 से 20 में 7, तो कैसे बनेगी? ये जो दिख रहा है ना, यही जाएगा ऊपर, 7 तक जाएगा। ये 6 और 8 के बीच में यहाँ आएगा ना 7, इसके बीच तक जाएगा। ये यहाँ लिख सकते हैं हम, क्या लिख देंगे? 7। यहाँ कितना लिख देंगे? 2। ठीक है। फिर 20 से 30, 20 से 30 में कितना है? 9। तो ये 20, ये 30, तो 7 तक तो है ही, इसको थोड़ा सा और ऊपर ले जाएंगे, ये इसकी सीध तक, 9 की सीध तक। और यहाँ क्या लिख देंगे? 9 लिख देंगे। फिर 30 से 40 में 8, तो ये 30 से 40 में 8, मतलब अब ये तो पूरा 9 है, थोड़ा सा नीचे तक आएगा, 8 की सीध तक रहेगा ये। यहाँ क्या लिख देंगे हम? 8। फिर 40 से 50, 40 से 50 में कितने हैं? 3। 40 से 50 की जो बारंबारता है वो 3 है, 40 से 50 में 3, 3 के सीध में जाएगी ये, यहाँ लिख देंगे 3। और 50 से 60 में 1, तो ये 50 से 60, इसमें 1, 1 की सीध में जाएगी ये यहाँ क्या लिख देंगे? 1। इस तरीके से ये जो बन गया, इसे हम क्या बोलते हैं? आवृत्ति आयत चित्र। तो ये एक छोटा सा वीडियो था। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें।